नमस्कार दोस्तों, इनसाइड समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। आज की यह जानकारी खास तौर पर आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है, क्योंकि जिस खबर का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिस फैसले को लेकर आपकी आंखें अदालत की ओर टिकी हुई थीं, जिस उम्मीद को लेकर आप लगातार आवाज उठाते आ रहे थे, आखिरकार उस दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ सामने आया है। और इसी वजह से आज की इस पूरी जानकारी को आपको ध्यान से धैर्य से और बिना स्किप किए समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे पूरा नहीं सुना तो हो सकता है आप अपनी ही पेंशन से जुड़ी सबसे अहम बात मिस कर दें। और दोस्तों, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि जानकारी आपके सामने हो और आप उससे वंचित रह जाएं। इसलिए शुरुआत से अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस बड़े अपडेट की जिसका सीधा संबंध आपकी पेंशन बढ़ोतरी से है। लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यह मांग रही है कि उन्हें सम्मानजनक पेंशन दी जाए, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी हो और सेवा अवधि तथा योगदान के आधार पर न्याय संगत पेंशन तय की जाए। इसी मांग को लेकर लंबे समय से अदालतों में याचिकाएं दाखिल होती रहीं। कई बार उम्मीद जगी, कई बार निराशा मिली, लेकिन अब जो स्थिति बनती दिख रही है वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार दायर की गई याचिकाओं के बाद आखिरकार यह बात साफ तौर पर सामने आई कि पेंशन धारकों के साथ केवल रिटायरमेंट की स्थिति या उम्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक समान अधिकार रखते हैं, और यही बात इस पूरे मामले की सबसे बड़ी नींव है। दोस्तों, यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि पेंशन कोई भीख नहीं है। ये आपके लंबे समय के योगदान, आपकी मेहनत और आपकी सेवा का अधिकार है, और इसी अधिकार को लेकर अदालत ने भी स्पष्ट रुख अपनाया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस फैसले के बाद पेंशन बढ़ोतरी कैसे होगी, किसे कितनी पेंशन मिलेगी और यह पूरा सिस्टम किन हिस्सों या श्रेणियों में बांटा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पेंशन को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है ताकि हर पेंशन धारक को उसके योगदान और सेवा अवधि के अनुसार पेंशन मिल सके। सबसे पहले उन पेंशन धारकों की बात करते हैं जिन्होंने 10 साल या उससे कम अवधि तक योगदान दिया है। ऐसे पेंशन धारकों की संख्या भी कम नहीं है, और अक्सर यही लोग सबसे ज्यादा असमंजस में रहते हैं कि उन्हें आखिर मिलेगा क्या। तो दोस्तों, वर्तमान में लागू नियमों के आधार पर यदि किसी व्यक्ति ने लगभग 10 साल का योगदान दिया है तो उसकी पेंशन औसतन एक निश्चित न्यूनतम स्तर तक तय की जा रही है, जिसका मतलब यह है कि अब पेंशन पूरी तरह मनमाने ढंग से नहीं बल्कि एक तय फार्मूले के अनुसार दी जाएगी। इससे उन पेंशन धारकों को भी राहत मिलेगी जिन्हें अब तक बहुत कम पेंशन मिल रही थी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ग की ओर, जिसमें वे लोग आते हैं जिन्होंने 15 साल से लेकर 25 साल तक का योगदान दिया है। यह वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश पेंशन धारक इसी श्रेणी में आते हैं। इन लोगों के लिए पेंशन की गणना सेवा अवधि और निर्धारित नियमों के आधार पर की जाएगी। मतलब जितने ज्यादा साल आपने योगदान दिया है उतनी ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी। यह व्यवस्था इसलिए जरूरी है ताकि लंबे समय तक सेवा देने वालों को उसका उचित लाभ मिल सके। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने 15 साल का योगदान दिया है तो उसकी पेंशन एक स्तर पर होगी, 20 साल का योगदान देने पर उससे ज्यादा और 25 साल का योगदान देने पर उससे भी ज्यादा। यानी पेंशन अब सीढ़ीदार तरीके से बढ़ेगी, जिससे सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और न्याय संगत बनेगा। दोस्तों, अब तीसरे और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले वर्ग की बात करते हैं, जिसमें वे पेंशन धारक आते हैं जिन्होंने 25 से 30 साल या उससे ज्यादा की सेवा दी है। लंबे समय से इन पेंशन धारकों की यह मांग रही है कि उन्हें एक सम्मानजनक फिक्स पेंशन दी जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नौकरी और योगदान में लगाया है। और अब इस वर्ग के लिए भी राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि लंबे योगदान के आधार पर इन्हें अपेक्षाकृत ऊंची पेंशन देने का प्रावधान सामने आया है। हालांकि यह भी साफ किया गया है कि सभी को एक समान अधिकतम पेंशन नहीं दी जाएगी। बिल्कुल जिन लोगों ने वास्तव में लंबे समय तक योगदान किया है वही इस उच्च पेंशन के दायरे में आएंगे। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस चौथे और अंतिम वर्ग की जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, यानी वे पेंशन धारक जिन्होंने उच्च पेंशन के विकल्प को चुना है, जिन्होंने अपने योगदान के समय ज्यादा पेंशन का ऑप्शन लिया था। ऐसे पेंशन धारकों के लिए गणना थोड़ी अलग तरीके से की जाएगी, क्योंकि यहाँ पेंशन सीधे तौर पर आपकी अंतिम सैलरी और कुल योगदान से जुड़ी होगी। मतलब आपकी सैलरी जितनी ज्यादा रही है आपकी पेंशन भी उसी अनुपात में तय होगी, और यही कारण है कि इस वर्ग में पेंशन की राशि काफी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, यहाँ यह बात समझना बहुत जरूरी है कि यह पूरी प्रक्रिया सरकार और संबंधित विभागों के अंतिम सर्कुलर और क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कोर्ट का रुख साफ है, दिशा स्पष्ट है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। और इसी वजह से अभी भी कई पेंशन धारकों के मन में यह सवाल है कि यह बढ़ी हुई
पेंशन आखिर कब से मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जैसे ही आधिकारिक आदेश और सर्कुलर जारी होंगे उसी के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब पेंशन धारकों की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं रहा, क्योंकि मामला सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुका है और वहां से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि पेंशन धारकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसलिए आज की इस जानकारी का सार यही है कि आप धैर्य बनाए रखें, सही जानकारी पर भरोसा करें, अफवाहों से दूर रहें और अपने सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड तैयार रखें ताकि जब भी आगे कोई प्रक्रिया शुरू हो आप पीछे ना रहें। और दोस्तों अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो यह समय जागरूक रहने का है, अपने अधिकारों को समझने का है और सही मंच पर अपनी बात रखने का है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का पूरा सम्मान जरूर मिलेगा। और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम इस जानकारी को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जुड़े रहिए क्योंकि जैसे ही इस विषय पर कोई नया और पुख्ता अपडेट सामने आएगा सबसे पहले आपको पूरी और साफ जानकारी दी जाएगी।